सीड को खाने के लिए भी और ग्रो करने के लिए बाहर से इंपोर्ट किया गया है। इस वक्त भी मार्केट में तकरीबन जो रेट है तकरीबन 50,000 रुपये मन के हिसाब से चिया सेल हो रहा है। पानी आपने निकासी का एहतमाम बिल्कुल एहतमाम आपने करना है ताकि पानी जो है वहाँ खड़ा ना होना पाए, क्योंकि पानी फसल को खासा नुकसान पहुँचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, सुपर फूड चिया की काश्त मुकम्मल हो चुकी है, बल्कि इसकी जो फसल है वो जर्मिनेट भी हो चुकी है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मोहम्मद अली ख़ान से कि हमारे काश्तकार जिन्होंने चिया की काश्त की है वो इसकी देखभाल पर कैसे तवज्जो दें, और अगर खादों का इस्तेमाल करना है तो किस तरह खादों का और उनकी आपाशी का तरीक़ाकार इख्तियार करें। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चिया की जो फसल है, मेरे जो मुशाहिदे में बात आई है, जिन लोगों ने बल्कि बेशुमार काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया इस हवाले से और सीड भी हासिल किया उन्होंने। अच्छा, इसमें मतलब कि खुशाइन बात है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह ये लास्ट ईयर जो है जो और इस साल जो ये साल गुज़र रहा है, इसमें सीड को जो है ना खाने के लिए भी और ग्रो करने के लिए बाहर से इंपोर्ट किया गया है। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला के ज़ात से कि आइंदा इसकी ज़रूरत शायद ना पड़े हमें। लेकिन हमारा जो कहते हैं माफिया है, जब हमारी लोकल प्रोडक्शन आती है तो वो फिर इनको ग्रोअर्स को फार्मर्स को ब्लैकमेल करने के लिए उसके नर्ख कम लगाता है, इसकी वजह से वो डिसहार्ड हो जाता है। तो इसमें आप जिन लोगों ने लगाया उसमें आपको डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मार्केट में जो आज तारीख ये नवंबर का तीसरा हफ़्ता चल रहा है और इस वक्त भी मार्केट में तकरीबन जो रेट है तकरीबन 50,000 रुपये मन के हिसाब से चिया सेल हो रहा है। होल सेल के अंदर बात मैं कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर बात है ये कि जब फसल नहीं आएगी तो उसमें रेट थोड़ा सा डाउन बेशी इसके अंदर हो सकती है। जिन लोगों ने अक्टूबर के एंड में इसको ग्रो किया है तो अब तक वो फसल जो है वो खासी मतलब कि जर्मिनेशन उसकी अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। और वो इसमें जब क्योंकि बीज बारीक होता है, इसके एक चोपे के अंदर एक जो चूंडी हम लगाते हैं उसमें कई बीज होते हैं, तो उसमें एक या दो पौधे सेहतमंद रखें, उसके बाद उसकी छिदाई कर दें। और इसमें वीडिसाइड इस्तेमाल हमने नहीं करनी क्योंकि अभी फसल इस रिसर्च के मराहल से गुजर रही है पाकिस्तान में, तो इसमें वीडिसाइड की को आप गोडी करके वहाँ से तलब करेंगे। यानी कि अगर फसल में जड़ी बूटी होती है तो उसके लिए किसी किस्म की स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना पेस्टिसाइड का, बल्कि गोडी के साथ उसकी जड़ी बूटी तलब करनी है। बिल्कुल। अब इसके बाद ये है कि इसमें क्योंकि मौसम ये होता है कि जिन लोगों ने इसको खादें इस्तेमाल नहीं की अभी तक तो उनको करनी चाहिए थी, या मिस्टेक होगी कोई वजूहात बनी है तो नहीं इस्तेमाल कर सके। तो इसमें एग्रीकल्चर कंपाउंड जो है यानी कि 20 लीटर की जो टैंकी होती है उसमें 2 से 4 किलो एग्रीकल्चर कंपाउंड ये बैक्टीरिया जो रहता है ये डाल के इसके साथ जो है NPK 1% यानी कि 1% ये बनेगा 200 ग्राम बनेगा एक टैंकी के अंदर। तो इसका आप स्प्रे करें और इसको हर 15 से 20 दिन में इसको रिपीट कर लें, क्योंकि जो कमी जो डेफिशिएंसी खाद की है वो अगर नहीं हमने शुरू में अप्लाई किया तो वो इसके अच्छे रिजल्ट इसको इंशाल्लाह मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी इसमें आगे सूरत ये हाल ये रहती है कि आपने कोरों के दिनों में जो है ना जब फ्रॉस्ट जब कोरा पड़ता है उन दिनों में खासा आपने कॉन्शियस रहना फसल के मामले के अंदर। तो उसमें देखना ये है कि अगर फसल आपकी कमज़ोर रहेगी फिर तो इसमें फ्रॉस्ट जो है आपका वो इफ़ेक्ट करेगा आपको, क्योंकि वो फसल जो है वो आपकी डैमेज कर सकता है। उस सूरत में ये कि 1% एथनॉल जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फसल ये कोरा पड़ रहा है, तो उसमें 1% एथनॉल जो है वो उसका स्प्रे आप करके उसको कोरे से बचा सकते हैं। तो बाकी ये कि जब पानी इसको मतलब कमी चाहिए आपको, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा देंगे तो उसमें फंगस का अटैक हो सकता है, क्योंकि हमारे ज़मीनों के अंदर क्योंकि हार्ड पैन ब्रेक नहीं हुआ होता, पानी अगर बारिशें हो जाएं तो पानी जो है देर तक जो है वो ज़मीन के ऊपर मौजूद रहता है और उसकी वजह से फंगस इशू है ना, फंगल डिजीज़ वगैरह उस पर वो मतलब कि वो इसके अटैक कर सकती हैं, इसकी वजह से खासे मसाइल पैदा हो सकते हैं, औसत कम हो सकती है, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसका पानी आपने निकासी का एहतमाम बिल्कुल एहतमाम आपने करना है ताकि पानी जो है वहाँ खड़ा ना होना पाए, क्योंकि पानी इसको फसल को खासा नुकसान पहुँचाएगा।
अच्छा खान साहब, ये बताएं कि जिस तरह आपने ये कोरे की बात की, ये चूँकि कोरा हमारे बागात को, जैसे आम के छोटे पौधे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, तो इसके लिए तो वो ये करते हैं, या तो उसमें घास फूस जलाकर उसमें धुआं करते हैं ताकि उसकी वजह से कोई फ्रॉस्ट जो कोरा है वो ज़्यादा ना पड़े, या हल्का फुल्की आपाशी करते हैं उस, तो इसके लिए भी कुछ ऐसा किया जा सकता है कि धुआं वगैरह से इस्तेफादा किया जा सकता है? या फार्मर्स को पता है कि कोरे से बचाने के लिए क्या तदबीर अख्तियार की जा सकती हैं। फार्मर को पता है, मतलब कि वो अपनी जो है ना कि सोच के मुताबिक जो है वो मतलब कि कोरे से बचाने के लिए अपने फसल को कोई भी तदबीर अख्तियार कर सकता है। ये एथनॉल जो है, एथनॉल का मैं ये बताते चलूँ कि इसके ये बात बहुत मुशाहिदे में आई है। एक्सट्रीम वेदर जो है, चाहे वो गर्मी का है चाहे वो सर्दी का है, अगर फसल आपकी डिस्टर्ब हो रही है तो 1% का स्प्रे आप गर्मी में भी कर सकते हैं, गर्मी से बचाने के लिए, ताकि पोलिनेशन का मतलब डिस्टर्ब ना हो, और सर्दी में भी ये कोरे से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी कॉस्ट भी कितनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसका असर यह है तकरीबन 3 से 4 दिन इसका असर रहता है। अच्छा, ये जो चिया की फसल के लिए काश्त से लेकर इसकी बर्दाश्त तक कितनी आप पानी की ज़रूरत होती है? 3 या 4 इसकी एप्लीकेशन चाहिए होती हैं, इरिगेशन। तो इसमें बस ये पानी आपने कम करना है बस, क्योंकि हमारी हवा में कितने की नमी होती है, सेवरम पड़ रही होती है, मौसम ठंडा होता है, तो इसमें इतनी ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर दूसरे के आजकल जिस तरह कहते हैं कि डीजल के प्राइसेस बढ़ी हुई हैं और वो मतलब बिजली महंगी है, तो मतलब कि किसान को इस मामले में अच्छा खासा शऊर रखना चाहिए। तो एक कंडीशन जो है ना कि फसल बताती है कि उसको पानी चाहिए, जब फसल को पता चल जाए कि फसल बताती है कि पानी चाहिए, तो फिर आप उसी वक्त पानी लगाएं और मतलब कि अपनी ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे फसल जब ग्रोथ ज़्यादा कर जाती है, फिर वो उसका वो एनर्जी जो है वो बढ़ोतरी की तरफ चला जाता है, उसका फिर सिटक बनने का अमल है या उसकी गोद में आने का अमल है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। अच्छा, जैसे बहुत सारी फसलें हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, गंदम है, इनका सिट्टा बनता है जिसमें ये दाने होते हैं, और कुछ फसलें ऐसे जिनमें फली होती हैं, जैसे तिल है, उसका फली नुमा कैप्सूल टाइप होता है, वो फली जो बनती है जिसमें। तो ये चिया की क्या सूरत हाल होती है? इसका भी कुछ सिट्टा होता है, क्या होता है? इसका मतलब जामुनी कलर का जो है ना इसका सिट्टा बनता है। अच्छा। हाँ, और जब मतलब कि फिर सिट्टा तैयार हो जाता है तो इसको ब्राउन शक्ल में आ जाता है। तो इसकी जब इसका सिट्टा जब निकलता है या उसमें को दाने बनने लगते हैं, तो उस वक्त कोई एहतियात करना किस हद तक ज़रूरी है? उसमें यह कि पोटाश जो है तकरीबन आप जब गोप की हालत में आओ तो पानी आप देंगे, आपको यानी कि हफ्ता दिन पहले लग जाए या गोप की हालत जब शुरू उस वक्त लग जाए, उसमें पोटाश 1 बोरी SOP अगर इस्तेमाल कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ये है कि गोप की हालत में जो है ना, जिस तरह NPK का स्प्रे जो है ना, ये खाली पोटाशियम नाइट्रेट या पोटाशियम सल्फेट जो है, ये अगर इस्तेमाल कर ली जाए तो इंशाल्लाह ताला इसके रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। दाज, क्योंकि ये इसका बीज जो है चिया का बारीक होता है, तो इसमें पोटाश अगर अच्छा इस्तेमाल करेंगे, पोटाशियम सल्फेट अगर कर लेंगे इस्तेमाल SOP, तो वो जो है इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह। ये कोशिश ये करेंगे जब गोप की हालत में हो तो 2 या 3 स्प्रे हर 15 दिन बाद जो है ना ये लाजमी कर रहा है। ये कितनी दौरानिए की फसल है? ये 130 डेज़ की करीब ये फसल है, 120, 130 दिन, 135 दिन। वो वेदर भी डिपेंड करता है कि वेदर जल्दी गर्म आ जाता है या थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है, ये चीज़ भी कंडीशन यूज काउंट होती है इसकी। तो चिया की मार्केट वैल्यू इस वक्त क्या चल रही है? मार्केट वैल्यू देखें कि अब पहले तो ये रॉयल फैमिली का फूड था, ये हर बंदे की एक्सेस नहीं थी इसको खरीदने, लेकिन ये कि अब पहले तो ये 5000 किलो बिकता रहा है खाने के लिए, अब ये कि ये तकरीबन काफ़ी अच्छी इसकी प्राइस चीपेस्ट हो चुकी है, और 1500, 2000 और 3000, 2500 ये मुख्तलिफ ग्रेड के हिसाब से जो है ना ये मार्केट में मौजूद है। अच्छा, हमारे कुछ काश्तकार ऐसे होते हैं जो नई इनोवेटिव फसलें होती हैं, नई फसलें होती हैं, उनकी तरफ तवज्जो देते हैं ताकि उनको मार्केट वैल्यू अच्छी मिल सके, अच्छी पैसे कमा सकें। तो ये चिया जो है किन किन इलाकों में हमारी इसकी जो काश्त है वो बढ़ रही है? ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ रहा है। अच्छा। और फिर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे ये हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग एक्सपोर्ट यहाँ से कर भी रहे हैं। अच्छा। कुछ लोग जितने जो बड़े बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनके रिसोर्सेज हैं वो खुद एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और कुछ इंपोर्टर हैं वो मतलब कि वो मार्केट को लॉकडाउन करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करते हैं ताकि लोकल की जो है जो हमारी प्रोडक्शन है वो डिवैल्यू हो जाए। तो ये माफिया तो काम कर रहा होता है, लेकिन ये कि आप उन्हें कोशिश ये करें कि आप सोशल मीडिया मौजूद है, जिन लोगों ने कास्ट किया है वो मतलब है कि ख़ुद कोशिश करें कि ऑनलाइन पे इसको सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, उसको ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करें। हमने ऐसे ऐसे ग्रोअर्स का और फार्मर को सुना है कि जिन्होंने 1 एकड़ से 8-8 लाख रुपये कमाया है चिया का। सही।
लेकिन ये बात है कि खुद आपको एफिशिएंट खुद रहना आपने। अगर हम चाहें कि आपको इलाके पिन पॉइंट करें कि ये इलाके हैं जहाँ ये चिया काश्त हो रहा है, तो वो कौन से हैं? सर पूरा देखें ना कि यहाँ से पोटहार से लेकर पूरा सिंध जो है, अच्छा, ये सारा इलाका इन्होंने किया, लोगों ने किया। हर शहर में मतलब इसकी काश्त हो रही है? काश्त हो रही, करीब हर इलाके में तकरीबन काश्त है इसकी। तो मतलब यानी कि हमारे काश्तकारों को इस हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए कि जब उनकी प्रोड्यूस आएगी तो मार्केट में बहुत आसानी से और अच्छे प्राइस पर जाएगी। बस देखें जिस तरह के ना महाराज देखें ना कि इस तरह गंदम में बाज़ का बुरान आ जाता है कि कोई ख़रीदार नहीं होता। मकई का ये हाजी साल बड़ा बुरा रहा, तो प्रॉब्लम आएगा, रेट काफ़ी डाउन हो गया। तो इसमें इश्यूज़ तो कहते हैं हमारे हमारा जो हमारे गवर्नमेंट है उसमें उनके इश्यूज़ हैं, मतलब बहुत सारे मसाइल हैं कि वो मतलब कि जो फार्मर की जो है ना वो उसको बर वक्त उसका मेहनत का सिला नहीं मिलता। कॉटन का साथ देखें, कॉटन 8,000 डिक्लेयर किया है उन्होंने, 8,000 से कुछ रेट अब 7,000 साढ़े 6,000 पहुँचा हुआ है। तो इश्यूज़ आते हैं, लेकिन ये कि आप खुद कॉन्शियस रहें इस मामले का। तो अपनी सोशल मीडिया की मार्केटिंग को खुद बढ़ाएं आप, ताकि आप जो मतलब है कि माफिया जो आपको ब्लैकमेल करता है, जो फार्मर की प्रोडक्शन को अंडर एस्टिमेट करता है, आप उनके हाथ खिलौना ना बने और अपनी फसल को अच्छे तरीके से बेचने की कोशिश करें। अच्छा, ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मौसम बड़ा अपसेट हो गया है। बाद का बारिशें शुरू हो जाती हैं, बहुत से आंधी तूफ़ान आ जाता है, ज़ालाबारी हो जाती है। तो ख़ासकर अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएँ तो ऐसे हमारे काश्तकार जिन्होंने चिया काश्त कर रखा है वो क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें कि उनकी फसल महफूज रहे? देखो, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इसका सबसे बड़ा बेहतरीन सिस्टम जो है ना पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी है कि वो पानी को सिर्फ ज़मीन को सिर्फ कहते हैं कि नमी रखने के लिए पानी दिया जाता है। इतना पानी कि पानी लगाने के फ़ौरन बाद 15-20 आधे घंटे पानी जज़ब हो जाए, वो ज़मीन प्यासी रहेगी। जैसे बारिश की मतलब कि अगर मतलब कि बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी जो है वो मतलब है कि उसमें काफ़ी पानी जज़ब करने की सलाहियत काफ़ी हद तक उसके अंदर मौजूद होगी। अब अगर जो उसका हार्ड पैन उसका ब्रेक हुआ होगा तो वहाँ सूरत हाल जो है ना उसकी कहते हैं एवापोरेशन नहीं होगी। और जैसे कि बारिश होगी, बारिश होने के बाद फ़ौरन धूप निकल आई है तो एवापोरेशन शुरू हो जाती है इसकी, तो पानी जो है वो बुखार बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, तो वो सूरत हाल नहीं रहेगी। हाँ, जिसका हार्ड पैन ब्रेक नहीं हुआ होगा, पानी देर तक ऊपर रहेगा ज़मीन के ऊपर, वो उसमें सूरज पर तपिश पड़ने के बाद वो पानी बुखार बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ प्रॉब्लम इस तरह के फंगल डिजीज़ या दूसरे मसाइल इस तरह के आएंगे। तो कोशिश ये करें कि आप अपना जो है पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या पायदार कुदरती निज़ामी काश्तकारी जिसे कहते हैं, इसके तहत इन फसलों को काश्त करने की कोशिश करें, ताकि एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और आपका जो फसल का मेयार है, प्रोडक्शन का मेयार है, वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने चिया की काश्त और उसकी देखभाल के हवाले से बात की। आज की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे काश्तकारों को चाहिए कि जो पायदार कुदरती तरीका काश्तकारी है उसको अपनाएं। दुनिया भर में जो ऑर्गेनिक काश्तकारी है या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उसको पसंद किया जा रहा है और उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमारे काश्तकारों को भी चाहिए कि इस तरीका काश्तकारी को अपनाएं ताकि उनके जो पैदावारी अखराजात हैं वो भी कम हो सके और उनकी जो पैदावार की शरह है उसमें भी इजाफ़ा हो सके। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया।